मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वेक्टर एनालिसिस पढ़ रहे थे और वेक्टर एनालिसिस में हमने देखा कि हाउ द टू वेक्टर गेट एडेड और सब्ट्रैक्ट, यानी दो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किस तरह कर सकते हैं। तो दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जब एक वेक्टर दो वेक्टर दूसरे वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई होता है then the product must be a scalar product और it is a vector product। हो सकता है ये प्रोडक्ट कैसा हो, एक स्केलर प्रोडक्ट हो और या तो वो वेक्टर प्रोडक्ट हो। तो स्केलर प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट, अगर उसका प्रोडक्ट वैल्यू जो दे रहा है वो स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स विच हैविंग ए मैग्नीट्यूड एंड विच एडेड इन द फॉर्म ऑफ जनरल अलजेब्रिक टर्म। तो जनरल अलजेब्रिक टर्म में ऐड हो जाए तो उस तरीके का क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट से और जिसको बोलते हैं डॉट। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर। क्या है? ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, इधर स्पेस में बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर निकालते थे तो हम लोग देखते थे कि वी मस्ट बी ज्वाइन ए वन वेक्टर टेल पार्ट विथ ए अदर वेक्टर टेल पार्ट। तो हम लोग ए वेक्टर को और बी वेक्टर को टेल पार्ट से ज्वाइन करते थे। तो ये एंगल थीटा, ये एंगल आ गया थीटा। तो अब क्या करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या बोलता है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर क्वांटिटी अलोंग द लाइन। यानी अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर मल्टीप्लिकेशन, अगर रिजल्टेंट वैल्यू मेरा स्केलर प्रोडक्ट दे रहा है तो वो कैसा होगा? एक अलोंग द लाइन होगा। कहने का मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हमारा आया, ये इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए टू वेक्टर। यानी दो वेक्टर का हम लोग वेक्टर करेंगे तो जो अलोंग द लाइन जो वेक्टर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट की क्या है कि ये ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? ये क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देती है। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं कि ये था वेक्टर ए के अलोंग में बी, ए के अलोंग में बी था, इसीलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसीलिए हम लोग इसको बीच में मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस वेक्टर को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर ए का वेक्टर बी के अलोंग हो तो क्या होता है। तो हमने बोला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज mod of a vector mod of b vector mod of a vector cos theta। तो हमने बोला a के अलॉन्ग में b है और ये क्या है? b के अलॉन्ग में a है। यानी हम लोग इधर से अगर a का वेक्टर को b के अलॉन्ग कर सकते हैं या तो b का वेक्टर को a के अलॉन्ग कर सकते हैं। तो ये क्या देगा? सेम वैल्यू, यानी ये देगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कि इन केस, यहाँ लिखते हैं इन केस व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इट मीन्स ए एंड बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंगल बिटवीन in case when angle between two vector a and b, a और b मेरा अगर थीटा इज 0 डिग्री, अगर क्या हो? थीटा मेरा 0 डिग्री हो तो ये इक्वेशन क्या होता है? तो हमने देखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज mod of a vector mod of b vector cos 0 डिग्री।
और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमने बोला a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ b वेक्टर, मॉड ऑफ b वेक्टर के बराबर होता है। तो ये कहलाता है हमारा स्पेशल केस जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर क्या हो, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा हो और एंगल बिटवीन टू वेक्टर मेरा 0 डिग्री हो रहा हो। तो हमने देखा डायरेक्ट a वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर मल्टीप्लाई विथ मॉड ऑफ b वेक्टर। अब इन केस मेरे पास रहे एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। इन केस एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो तो क्या होता है, तो हमने यहाँ पर देखा वेक्टर ए, फिर से वापस लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस 90 डिग्री। अब cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0 होगा, यानी a डॉट बी क्या होगा 0। तो इट मीन्स ये समझ में आया कि अगर दो वेक्टर का प्रोडक्ट अलॉन्ग द लाइन मैक्सिमम वैल्यू देता हो, क्या, जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0 डिग्री अलॉन्ग द लाइन जब मैक्सिमम देता हो, तो उस तरीके के प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और ऐसा और एंगल बिटवीन द टू वेक्टर आ जाए और उसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री आ जाए, तो हम लोग को यही समझ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर क्या देगा 0, यानी मैग्नीट्यूड क्या देगा 0। तो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी फिजिक्स में, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। बेसिकली हमने पहले भी बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी का फर्दर 2 डिवीजन होता है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते थे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता था और जनरल अलजेब्रिक टर्म में ऐड होता था। और दूसरी टाइप की जो वेक्टर क्वांटिटी होती थी जो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और ऐड होता है वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो हमारे पास अगर दो वेक्टर क्वांटिटी ऑलरेडी पहले से वेक्टर क्वांटिटी है और वापस से ये वैल्यू जो दे वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दे बिना डायरेक्शन के साथ, तो हम लोग इस तरीके के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी इसका प्रोडक्ट वैल्यू क्या दे रहा है, हमारा स्केलर क्वांटिटी दे रहा है। तो ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा स्केलर क्वांटिटी देता है। बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जनरेट ए न्यू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एक नई क्वांटिटी बन के आती है, फिजिकल क्वांटिटी बन के आती है। और वो नई फिजिकल क्वांटिटी इट माइट बी ए वेक्टर क्वांटिटी। हो सकता है कि दो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट कर रही है, तो वो हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है और हो सकता है स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उस तरीके की वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन के बाद वेक्टर क्वांटिटी देती है तो उस तरीका प्रोडक्ट को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए और बेसिकली कुछ देखते हैं। अब एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर, एंगल बिटवीन टू यूनिट वेक्टर में क्या होते हैं। एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर में पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस को मेज़रमेंट के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। यानी हम लोग 3 डायमेंशनल एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो इन केस हमारा मान लीजिए कि मेरे पास एक ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर जो हम लोग यूज़ किए थे वो था आई कैप, और वाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट के लिए जे कैप और जेड के लिए
के कैप का इस्तेमाल किया था। ये बेसिकली ऐसी वेक्टर होती थी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, 1 होता था, और वो क्या दिखाती थी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाती थी। जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी वो क्या करेगी, उसको उस डायरेक्शन की ओर दिखाएगी। तो अगर हमने बोला कि अगर आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर यानी आई डॉट जे वेक्टर को हम लोग करें तो ये क्या देता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर हम मेरा क्या देता है। तो हमने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमको देखना पड़ेगा। तो हमने बोला आई डॉट जे, तो एंगल बिटवीन देम इज़ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तो अभी हमने देखा एक फार्मूला जो था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अगर हमने यहाँ पर एंगल यहाँ पे क्या लगा दिया 1 यूनिट, यहाँ पर भी 1 यूनिट, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 और एंगल बिटवीन टू फैक्टर क्या है 90 डिग्री है। तो हमने बोला ये क्वांटिटी क्या होगी आई डॉट जे 0। इसी तरह जे डॉट के वैक्टर, इसमें भी एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री आएगा 0। के डॉट आई वैक्टर करेंगे तो ये भी एंगल बिटवीन टू वैक्टर क्या आएगा 0। तो और एक और आया कि अगर आई क्रॉस आई डॉट आई है तो क्या होगा, तो आई कैप आई डॉट आई वेक्टर है तो इसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या पुट किए 1 और थीटा के जगह 0 डिग्री। तो ये क्या वैल्यू मेरा पास 1 आया। और इसमें क्या होगा कि ये जो है ये कैसा प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट है। इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। तो जे डॉट जे ये 1 देगा, के डॉट के वैक्टर ये भी क्या देगा 1 देगा। यानी हमने बोला कि अगर वेक्टर अलोंग द लाइन मल्टीप्लाई होती है तो मैक्सिमम वैल्यू देगी, अगर परपेंडिकुलर टू द लाइन मल्टीप्लाई होती है तो क्या देगी वो वैल्यू 0, यानी मिनिमम देगी, कम से कम वैल्यू कितना 0। तो चलिए इस तरह से एक दो एग्जाम्पल हमने देखते हैं कि क्या होती है अगर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर करना है। तो मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। इसी तरह b वेक्टर है x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। तो x और a और वेक्टर और b वेक्टर मेरे पास है, ये क्या दिखाता है, एक पोजीशन को दिखाता है, और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। इस रिप्रेजेंट यानी इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो अगर हमने बोला a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या होता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमने देखा, तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे कि a वेक्टर का क्या है x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे b का x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ गई। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई किया जाता है, ब्रैकेट एक का खोलेंगे या सबको बारी बारी से करेंगे। तो हमने देखा कि जो i का i मल्टीप्लिकेशन है वो वैल्यू क्या देगा 1, i मल्टीप्लाई विथ i 1, वैल्यू क्या देगा 1। तो इसका मतलब है कि ये x1 और x2 आ जाएगा, x1 और x2 आएगा मल्टीप्लिकेशन में। फिर क्या होगा समेशन, फिर देखेंगे कि x को अगर y के टर्म में करते हैं यानी x1 और y2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो i मल्टीप्लाई विथ j, ये क्या वैल्यू देगा 0। तो इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर है यानी आई डॉट जे है, जे डॉट के है और के डॉट आई है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, के डॉट के है, वो वैल्यू 1। तो इसके कारण से ये आएगा x1 x2 प्लस y2 प्लस z1 z2। ये क्या देगी मेरा, ये वेक्टर देगी a डॉट b वेक्टर का प्रोडक्ट, ये वैल्यू आया a डॉट b का प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या क्या लॉ को फॉलो करती है। तो आई होप सो आप इसको पॉज करके फिर से आप इसको उतार लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ए डॉट बी वेक्टर है, तो वो क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करता है। यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए का वैल्यू क्या होगा, सेम हुआ, यानी ये कॉम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करता है। यानी ये क्या होगा कि ए डॉट बी कीजिए या तो बी डॉट ए कीजिए, दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो होता है ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, ये क्या होगा, ए बी वेक्टर, ए डॉट बी वेक्टर प्लस बी ए डॉट सी वेक्टर, ए डॉट सी वेक्टर। इसका मतलब है कि अगर ए मल्टीप्लाई विथ होल ब्रैकेट के साथ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के साथ हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका ब्रैकेट खोल के यानी ए डॉट बी वेक्टर और ए डॉट सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। इस तरीके की लॉ को बोलते हैं डिसोसिएटिव लॉ। लॉ यानी ये क्या करती है, डिसोसिएटिव को भी सपोर्ट करती है। तो ये आ गए वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए इसके बिहाफ पे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के बिहाफ पे एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, जिसके जरिए आप क्या होगा कि और आसानी से समझ पाओगे। अब क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर मेरे पास ए वेक्टर है, ए का वेक्टर मेरे पास आई प्लस जे है, और बी वेक्टर है मेरे पास 3i प्लस 4j वेक्टर। अब हमको फाइंड करना है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर ये दो वेक्टर का बीच में एंगल निकालना है, तो हमने लिखा, फॉर्मूला लिखेंगे वापस से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है हमको, एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आएगा। तो ए वेक्टर मेरे पास क्या है, क्वांटिटी हम लोग लिख लिए, तो आई प्लस जे और ये आ गया 3i प्लस 4j अपॉन ये लिखेंगे। अगर मॉड होता है, कोई भी वैल्यू अगर मॉड में लिखी है, इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड, किसका, मैग्नीट्यूड, पर इसके पास डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर इसका क्वांटिटी यानी आई कैप, तो आई में क्या है, आगे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, और सेकेंड जे में भी क्या है आगे 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी क्या आएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट अंडर 2। इसी तरह सिमिलरली बी के साथ भी करेंगे। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर को कैसे निकालते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर हमको मैग्नीट्यूड को दिखाता है, और इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। तो इसी तरह करेंगे, रूट अंडर 3 का स्क्वायर रूट अंडर 4 का स्क्वायर, तो बी मॉड क्या आया, ये वैल्यू आया रूट अंडर 25। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इज़ 5, कितना आ गया, वैल्यू 5। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर यानी 5√2 वैल्यू यहाँ पे। और पहले ही मैंने बताया था कि i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पे आएगा 3 और ये आ गया 4, तो ये आ गया 5√2 यानी वैल्यू 7/5√2। ये वैल्यू आ गई मेरी कॉस थीटा की। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 7/5√2 एंड कॉस इनवर्स 7/5
5√2। ये क्या आ गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर आ गया। यानी कभी भी बोले कि दो वेक्टर का बीच में एंगल क्या होता है तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेथड पहले आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को इस तरह मॉडिफाई कर लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा और वापस से आप क्या करिएगा, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये आपको निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक और एग्जांपल से, चलते हैं। अब बोलता है कि फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। अगर एक का वेक्टर का दूसरे के डायरेक्शन में हमको मांग रहा है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि बी वेक्टर, तो ए वेक्टर मेरे पास प्रीवियसली एग्जांपल ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर ले लेते हैं, बी वेक्टर इज़ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ये आई कैप जे कैप, और हमको क्या मांग रहा है, फाइंड द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, बी के डायरेक्शन में मांग रहा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे कि क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये आया हमारा कॉस थीटा। तो अगर ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर इस 90 डिग्री, क्योंकि क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इस 90 डिग्री है हमारा, तो ये आ गया। तो बी वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर के अलॉन्ग में मांग रहे हैं, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये आएगा। तो इसके लिए ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई प्लस जे, और यहाँ पर लिखेंगे 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर का मैंने बताया था, मॉड ऑफ बी वेक्टर कैसे निकलता है, वो निकलता है √3 का होल स्क्वायर प्लस √4 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा √25 और वैल्यू 5, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिया 5। तो ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 7/5। तो ये क्या होती है, ये किस तरह की क्वेश्चन हो गई, तो हमने पहले भी सिमिलरली, इससे पहले भी यही क्वेश्चन देखा था। तो ये इस तरह की क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेरे पास एक ए वेक्टर है और हमारे पास एक बी वेक्टर है, और उसको किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए वेक्टर के यानी बी वेक्टर को ए वेक्टर के अलॉन्ग में देखते हैं। तो ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलॉन्ग में देखते हैं, तो हमारे लिए ये फार्मूला हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह अगर इन केस आपको बोलेगा कि बताइए कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के अलॉन्ग में देखना है, यानी कंपोनेंट टुवर्ड बी डायरेक्शन, तो बी के डायरेक्शन में होगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा। तो बी वेक्टर, अब यहाँ पर इसी का वैल्यू फिर से लिखेंगे, यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप 3i प्लस 4j अपॉन ए का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ए का था √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो अगेन ये क्या हो जाएगा 7/√2। तो ये वेक्टर आया, वेक्टर बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर। तो ये हमारी न्यूमेरिकल हो गई। तो चलिए इसके ज़रिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं, जब मेरा दो वेक्टर क्या हो, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन हो, तो क्या होता है। अगर मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़
if a vector p is a I cap plus a j cap plus 3k cap, ये वैल्यू दिया हुआ है। और q इजकल टू एंड q वैक्टर जो दिया हुआ है वो दिया है मेरे पास, वो है a I कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब ये क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये दो वेक्टर p और q वेक्टर क्या है, पहले से परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो हमको बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q vector is perpendicular to each other दिया हुआ है। अब बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू फाइंड करके हमको दिखाइए कितना होता है। तो हमने बोला कि अगर p डॉट q वेक्टर अब 90 डिग्री हो जाए, तो हमने पहले भी बोला कि स्केलर वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो अलोंग द लाइन को सपोर्ट करता है। अगर ये परपेंडिकुलर टू द लाइन हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो वापस हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू लिखेंगे a I कैप प्लस a j कैप प्लस 3k कैप, उसके बाद a I कैप माइनस 2j कैप माइनस k इजकल टू 0, किसके बराबर हुआ, 0। तो अगेन i के i कंपोनेंट के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, i स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2a और ये आ जाएगा माइनस 3 इजकल टू 0। तो ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा a स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 3a माइनस 3a प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, a कॉमन ले ले तो a माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन ले ले तो a माइनस 3। तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, a प्लस 1 आई और a माइनस 3 आई, यानी मेरे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, a इक्वल टू 1 या तो a इक्वल टू माइनस 1 या तो a इक्वल टू 3, यानी दो वैल्यू हो सकती है हमारे पास। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो दो रूट्स होते हैं, एक -1 और एक 3। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़े। और चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले भी हमने बताया कि जब प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर यानी टू वेक्टर होता है तो एक क्या करती है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी को जनरेट करती है। और वो फिजिकल क्वांटिटी अगर वो वेक्टर क्वांटिटी हो तब वो प्रोडक्ट कहलाता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।